वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की बात करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि ये रिएक्टिव हैं तो किस किस्म का रिएक्शन देते हैं। तो ये एक ईथीन है जिसमें दो कार्बन्स की इंटरेक्शन है। पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के नतीजे में बना, और जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बना। तो इस तरह से अल्कीन के सिस्टम में यानी ईथीन के मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन्स अगेन सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 and 5 sigma bonds and 1 pi bond. So alkenes have at least 1 pi bond in their molecule. तो एक अनसैचुरेशन तो है ही है, और ये जो अनसैचुरेशन का पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये फिर एडिशन रिएक्शन शो करने की सलाहियत रखता है। जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, और इवन न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकलाइज्ड अब नेटवर्क फॉर्म करते हैं यानी डीलोकलाइज्ड चार्ज है इस तरह से। तो जो अटैकिंग स्पीशी है वो अगर इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को ढूंढ पाए तो उसके बाद फिर रिएक्शन पॉसिबल है, एडिशन होगी और इस तरह से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा। तो अनसैचुरेशन से बात सैचुरेशन की तरफ जाती है जब अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब भी बात करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ नॉट एडिशन, ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली इग्निशन और इग्नाइटेबल एनर्जी का प्रोवाइड करना किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की एक्सेस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी जनरेट करना विच इज़ इग्नाइटेबल, विच इज़ combustible. So this is what happens when any alkene interacts with excess oxygen, carbon dioxide, water, and a lot of energy is released which is ignitable, which can be used to run automobile engines. इसी तरह से अगर रेडिएशंस की प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से इंटरेक्शन कराएं या हाई एनर्जी रेडिएशंस की प्रेजेंस में, तो फिर जो है ये ऑक्सीजन इस हद तक ऑक्सीडाइज कर देगा इस अल्कीन को कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट होंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक होगी जिनको हाइड्रोपेरोक्साइड्स कहेंगे, पेरोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोपेरोक्साइड विच can further readjust to give carboxylic acids. तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक जाती है। इस प्रोसेस को रैंसिडिटी भी कहते हैं, यानी अल्कीन्स जो हैं वो रैंसिड हो गई, यानी कि बैड ऑयल्स अब बन गए या बैड स्मेलिंग ऑयल्स। तो ये जो बैड स्मेलिंग ऑयल है ये सूरज की रोशनी में जब आप ऑयल को किसी अल्कीन को रख देंगे काफ़ी देर के लिए तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी बिकॉज दिस रिजल्ट्स इन बैड ऑर्डर। इसके अलावा पोटाशियम परमैंगनेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर की प्रेजेंस में या वाटर के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में आप अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स फॉर्म कर सकते हैं, डायोल्स इन दिस केस। तो डायोल्स आर फॉर्म्ड, डायोल्स मीन्स के जो अनसैचुरेशन का पॉइंट है उस पॉइंट पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे
तो ये डायोल्स फॉर्म होंगे। तो ये डायोल्स भी अल्कोहल्स हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ, और अगर अनसैचुरेशन मोर देन 1 पॉइंट पे है तो पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स फॉर्म होते चले जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। और इसके साथ आपको मैग्नीज़ का ऑक्साइड मिलेगा MnO2, और साथ जो है वो मैग्नीज़ के ऑक्साइड के साथ आपको मिलेगा पोटाशियम का जो है वो हाइड्रोक्साइड। So you can form diols or polyols in the presence of potassium permanganate along with water. So this is called oxidation in the presence of a strong oxidizing agent. अब इसके एडिशन रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो ऐड ऑन हो जाएगी डबल बॉन्ड के अक्रॉस। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ घी फ्रॉम ऑयल। अल्कीन्स और ऑयल्स, तो अनसैचुरेशन ख़त्म की, सैचुरेशन आई, तो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अल्कीन्स टू alkanes, and it means that now there is no unsaturation. So basically oil is converted into what we call as ghee. So in this case hydrogen is added across double bond in the presence of a strong metal. Metal provides the surface as a substrate. तो हाइड्रोजन को एंकर करता है, इस पूरे मटेरियल को एंकर शीट प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे फिर हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड ऑन हो जाएगी, और इस तरह से हमें अल्केन मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्कीन से, उसी तरह का अल्केन। वाटर को भी ऐड कर सकते हैं। वाटर की एडिशन भी डबल बॉन्ड के क्रॉस हो जाएगी। तो वाटर हम जानते हैं हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, HOH, H इज़ प्लस OH इज़ माइनस। एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है। कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज एन एसिड, जो यहाँ पे HCl फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एसिड कैटेलाइज्ड है एडिशन ऑफ वाटर। इनिशियली होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन की फॉर्म में, ये यहाँ पे इसके साथ ऐड ऑन होगी। तो पहले स्टेप में आपको ये इस तरह की स्पीशी मिलेगी। ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिच इन पॉजिटिव चार्ज है। वजह ये कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ये टूट गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब इससे कम हो गया इस मिथाइल ग्रुप के बनने की वजह से, या इस प्रोटॉन की इंटरेक्शन की वजह से। तो फिर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अब ये क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस लविंग है, तो फिर ये यहाँ पे आके जो है इस पे अटैक करेगा, और इस तरह से ये सिस्टम हमारा पूरा हो जाएगा। तो अल्कोहल वो जो है ये फॉर्म होगी। सो यू कैन फॉर्म अल्कोहल्स विद एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स। और ये याद रखिएगा कि अल्कोहल्स की फॉर्मेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इधर जाता है तो ये वाला प्रोटॉन जो है इसने भी कहीं पे आना है, तो ये वाला प्रोटॉन जो है ये रिप्लेस कर लेगा इस मिथाइल ग्रुप में इस प्रोटॉन को जो एसिडिक प्रोटॉन था। तो इस तरह से ये रीजनरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी। तो ये एज ए कैटलिस्ट ही रहेगा, क्योंकि वाटर का जो प्रोटॉन है उसने रिप्लेस कर लिया। तो द एसिड हैलाइड इज़ रिकवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम वाटर। यू कैन ऐड अल्कोहल्स से भी इंटरेक्शन करवा सकते हैं, यानी अगर इथाइल अल्कोहल लें यहाँ पे तो इसको भी आप अल्कीन में ऐड ऑन करा सकते हैं। ये भी एसिड कैटेलाइज्ड होगा, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे इस्तेमाल होगी, और हमें ईथर्स मिलेंगे, ईथर्स। तो ये वाला इथाइल अल्कोहल का दरमियान में ईथर का फंक्शनल ग्रुप, और ये यहाँ पे जो है वो अल्कीन का जो 2 कार्बन्स हैं। तो
तो ये चेन इस केस में इथाइल अल्कोहल से इंटरेक्शन के नतीजे में 4 कार्बन्स तक चली जाएगी, तो इसको आप कहेंगे डाई इथाइल ईथर। इस केस में भी अगर देखें तो प्रोटॉन जो है ये इनिशियल जो है वो वही काम करेगा, केटाइन फॉर्म करेगा, अपने साथ पहले ऐड ऑन करेगा यहाँ पे, और उसके नतीजे में अनसैचुरेशन ख़त्म होगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा, ये अब जो है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए वल्नरेबल है। और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके एज न्यूक्लियस लविंग अटैक करेगी, और इस तरह से हमारे पास जो है वो ईथर्स फॉर्म होंगे, और जो हाइड्रोजन है वो एक वैलेंसी जहाँ कम है उसको पूरी करने के लिए फॉर्म ऐड ऑन हो जाएगी। अल्कोहल से अल्कोहल अल्कीन्स फॉर्म्स ईथर्स, एंड अगेन दिस इज एसिड catalyzed, and original acid or proton from acid halide is regenerated at the end of the reaction. Addition of hydrogen halides is also possible. तो हाइड्रोजन हेलाइड्स में 2 पार्ट्स हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। हेलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑलरेडी काफ़ी पोलर है ये मॉलिक्यूल। इनिशियली जो है वो हाइड्रोजन का अटैक है, और हाइड्रोजन जो है उसने अटैक करके उस अनसैचुरेशन वाली कार्बन के पास जाना है एज़ पर मार्कोनिकोव्स रूल, जिसके पास पहले ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं। उसके नतीजे में अगेन हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाली अब जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगी कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन पे अब स्पेस अवेलेबल है, हैलोजन यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इस तरह आपको अल्काइल हेलाइड्स मिलेंगे। अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स, तो यहाँ पे भी आपको एक अल्काइल हेलाइड मिला, और इस तरह से आप अपने मर्ज़ी का अल्काइल हेलाइड फॉर्म कर सकते हैं बाय इंटरेक्टिंग हाइड्रोजन हेलाइड विद अल्कीन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, ये भी एडिशन रिएक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में OH और SO3H ग्रुप, ये हाईली इंटरेक्टिव ग्रुप है जो कि सल्फ़र की वजह से एक कॉम्प्लेक्स की हैसियत रखता है। इसमें जो अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स इज़ हाईली इंटरेक्टिव, सो इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म, ये देखें SO3 है और H है, और इसी तरह से ये वाला हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये दूसरी साइड पे होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमने डबल बॉन्ड्स, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होंगे, ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा स्ट्रक्चर। सल्फ़र जो है उसकी 4 वैलेंसीज 1 2 3 4 यहाँ पे पूरी हैं। तो इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल जो है, अब यहाँ ऑक्सीजन इज़ हाईली, दिस ऑक्सीजन इज़ हाईली electronegative, rich in electrons. So the point, and this hydroxyl group has the ability to release hydrogen as proton. So the point is कि SO3H group is highly volatile in sulfuric acid. तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो इस नोयत के मिलेंगे, और ये आप कह सकते हैं कि ये हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज इथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस आइन। तो ये आपको मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन की वजह से फिर जो है इसको आप फर्दर इंटरेक्ट करवा सकते हैं वाटर से, तो फिर वाटर से इंटरेक्शन के नतीजे में आप इससे अल्कोहल भी जनरेट करवा सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड वापस रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी मुमकिनात है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
इवन हैलोजेंस भी इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हैलोजेंस, तो हैलोजेंस जो है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो न्यूट्रल है ना, ये पोलर हैं। सबसे पहले इनका ब्रेकअप होना ज़रूरी है। तो जब टूटेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या पेयर है जिसके पास जाएगा वो एनाइन और दूसरा केटाइन फॉर्म होगा। पहले केटाइन का अटैक है बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रोटॉन का अटैक था। तो केटाइन जब अटैक करेगा यहाँ पे इसके साथ, यानी कि Cl+ इसीथीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरमीडिएट सा हैलोजीनियम आइन फॉर्म होगा। हैलोजीनियम आइन, इन दिस केस क्लोरीन है तो क्लोरीन से आप इसको नाम दे सकते हैं क्लोरीन हैलोजीनियम आइन आप कह लें। क्लोरीन है तो क्लोरीनियम आइन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीनियम आइन। तो सादा लफ्ज़ों में हैलोजीनियम आइन जो पॉजिटिव फॉर्म हुआ, अब जो है ये इसने स्पेस प्रोवाइड करनी है उस नेगेटिव हैलोजन को भी कोरिस्पॉन्ड करने के लिए, और फिर जो है हमारे पास डाई ब्रोमो इथेन्स फॉर्म, डाई हेलो अल्केन्स फॉर्म हो जाएंगी। सो दिस इज़ 1,2 डाईक्लोरो इथेन। इवन हम हाइपोक्लोरस एसिड्स को यानी HOX नेचर के एसिड्स को HOCl नेचर के एसिड्स को भी इंटरेक्ट करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे अगेन जो हमने हैलोजेंस के साथ रिएक्शन देखा अभी प्रीवियस, तो इसमें स्टेप्स हैं। पहले केस में अगेन हैलोजीनियम आइन फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन केटाइन। हैलोजन को ब्रेकअप करवाना पड़ेगा केटाइनिक पार्ट में और एनायनिक पार्ट में, और जो केटाइनिक पार्ट है उसका यहाँ पे इंटरेक्शन होगा और आपके पास हैलोजीनियम आइन पहले फॉर्म होगा पहले फेज़ में, और हैलोजीनियम आइन जो है ये फिर इंटरेक्ट करेगा हाइपोहेलस एसिड के साथ। तो फिर आपको हैलोहाइड्रिन्स मिलेंगे। तो जो कंपाउंड्स हमें मिलेंगे उनको हम हैलोहाइड्रिन्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर अब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है उसने अटैक करना है, उसको जगह मिल गई और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यहाँ पे जुड़ जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग कार्बन के साथ। तो इस तरह से अब जो कंपाउंड हमें बना इसमें हैलोजन भी है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है, तो इसको हैलो और हाइड्रिन कहेंगे। अब कुछ बात पॉलीमराइजेशन की कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनम है इंडस्ट्रियली, जिसमें मोनोमर यूनिट्स मिलके, छोटे छोटे एल्कीन के यूनिट्स मिलके तो पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। मैनी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। इसकी जो मिसाल हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, इंडस्ट्रियल रबर है हमारा, प्लास्टिक वगैरह है हमारे, काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी जो हैं हम जो यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर प्लास्टिक और रबर्स की बात करें अगर, तो ये पॉलीमर्स हैं। याद रखिएगा कि पॉलीमर्स फॉर्म करने के लिए सबसे पहले अल्कीन का मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो ये हमने देखना है थोड़ा सा। तो बहुत सारी किस्म की पॉलीमराइजेशन है। यूजुअली फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को डील किया जाता है, इंडस्ट्रियली भी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। पाई बॉन्ड इज अनपेयर टू जनरेट फ्री रेडिकल्स। सो पाई बॉन्ड is unpaired to generate free radicals। वो फ्री रेडिकल्स फिर आपस में मिलके तो एक लंबी चेन फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल हाईली इंटरैक्टिव होता है। अब यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट करने हैं तो ये मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। ये एज मैनी एज हो सकते हैं हमारी पॉलीमर की
के हिसाब से कि हमने क्या बनाना है, प्लास्टिक बनाना है, रबर बनाना है, पीवीसी बनाना है, वगैरह वगैरह। तो ये है मोनोमर यूनिट। फ्री रेडिकल जनरेट हुए, अनपेयरिंग हुई, हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये है हाइड्रोजन 7। और इस तरह के यूनिट्स आपस में फिर मिलते चले जाएंगे, जनरेट होते चले जाएंगे और फिर आपस में कॉरस्पॉन्ड करते चले जाएंगे, और इस तरह से रिजल्टेंटली आपको फिर पॉलीमर मिल जाएगा, इसी की लंबी चेन। तो दिस इज़ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। बहुत सारे पॉलीमर्स के हम नाम एवरीडे लाइफ में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक बैग की बात करते हैं। पॉलीइथीन है, देखिए इथीन से पॉलीइथीन, और इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो ये है CH2 to any number n। सो दिस इज़ पॉलीइथीन का मोनोमर यूनिट। इसके बाद हम और जिस पॉलीप्रोपाइलीन देख लेते हैं, ये पॉलीइथाइलिन है, तो पॉलीप्रोपाइलीन, इसमें प्रोपाइलीन होगा, 3 कार्बन्स पे मुश्तमिल यूनिट होगा। इसको भी जोड़ के अपनी मर्ज़ी का मटेरियल, पॉलीमर, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड फॉर्म किया जा सकता है टू एनी नंबर n। So the chain continues, but this is the basic unit. Free radicals are generated, they are allowed to link with each other। यहाँ इथाइलिन का यूनिट करेगा प्रोपाइलिन का, यहाँ इथाइलिन का। इसी तरह पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं। पॉलीस्टाइरीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आगे बेंजीन है, तो ये फिर पॉलीस्टाइरीन बन जाती है, और ये उसके हाइड्रोजन्स 2। जब ये स्टाइरीन है और ये इसके जब मैनी यूनिट्स मिलते हैं तो फिर पॉलीस्टाइरीन हमें जो स्टाइरोफोम है जैसे, वो भी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है। पॉलीस्टाइरीन एंड फर्दर टू स्टाइरोफोम आफ्टर इंडक्शन ऑफ गैस। बहरहाल इसके अलावा पीवीसी का नाम आता है, प्लास्टिक पाइप। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसमें हैलोजेंस भी हैं। इसमें जो अल्कीन यूज़ होगी उसमें एक एंड पे हमें हैलोजन भी चाहिए, तो फिर हम उससे जो रेडिकल जनरेट करेंगे वो हम पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म होगा। तो इससे जो फॉर्म होगा, मोनोमर यूनिट्स जो लिंकेज फॉर्म होगी, वो ये अनपेयरिंग है और पाई बॉन्ड की, और ये फिर H एंड C एंड H एंड अगेन H एंड Cl। इनकी पेयरिंग होगी लंबी, और इस तरह से फिर हमें जो है ये वाला जो यूनिट है इसको एक्सटेंड कर दें तो एनी नंबर n, तो फिर जो है वो हमारा PVC है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ओजोन भी ऑक्सीजन का ही एक कंपाउंड है, ये भी इंटरेक्ट कर सकता है, और इस तरह से आपको एक कंपाउंड ओजोनॉइड्स फॉर्म होते हैं। इनको ओजोनॉइड्स कह देते हैं, ओजोनॉइड्स। और ये फिर रीअरेंज करके, तो क्योंकि 3 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की रिपल्जन सिमिलर चार्जेस की वजह से ये फिर रीअरेंज हो के तो रीअरेंज हो जाएंगे किसी ऐसी सिमेट्री में जो कि सस्टेनेबल हो। तो ये इस तरह के अरेंजमेंट में इनको ओजोनॉइड्स कह देंगे, ओजोनॉइड्स। तो ये जो ओजोनॉइड्स हैं ये फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं, याद रखिएगा, एल्डिहाइड्स में जिंक की प्रेजेंस में। तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिंक की प्रेजेंस में आप इन ओजोनॉइड्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स, जिसका फंक्शनल ग्रुप C
H है।